ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने तपस्या के बारे में बताया है। तपस्या शब्द जब हम सुनते हैं तब थोड़ा हमें भारीपन महसूस होता है, क्योंकि हमने सालों से देखा है तपस्या मतलब सबसे दूर हो जाना, अकेले रहकर तपस्या करना। माना तपस्या संसार से दूर होकर जो की जाती है उसे ही तपस्या हम समझते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान द्वारा हम समझ सकते हैं कि तपस्या मतलब क्या। तो आज हम उसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। तपस्या माना तप माना तपना, जलना। तो हमने देखा है कि पहले के ज़माने में मतलब लोग तपस्या करने के लिए जंगलों में चले जाते थे, सबसे दूर हो जाते थे और अकेले रहकर उस परमात्मा को याद करने का अभ्यास करते थे। लेकिन बाबा हमें तपस्या का सही क्या मतलब समझाते हैं। तपस्या हमें क्यों करनी है? क्योंकि ये तपस्या शब्द जब मुरली में आता है तो कई बार लोगों को ये भारी लगता है कि तपस्या हम कैसे करें। बाबा तो कहते हैं तपस्या करो, तपस्या करो। करना भी चाहते हैं लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। तो जिसके कारण भी लोग ये शब्द सुनकर भी भारीपन महसूस करके दूर चले जाते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कि तपस्या मतलब क्या होता है। तो पहले भी कहा कि तप अर्थात जलना, गरम करना। जैसे कोई भी चीज हो, अगर उसे मोल्ड करनी होती है तो क्या करना होता है। जैसे हम कहते हैं लोहा, कि लोहा ऐसी चीज है जिसको मोल्ड करना है, उसको आकार देना है तो उसको तपाया जाता है। तो इसी प्रकार ये कब करना पड़ता है? तो जब लोहे को मोल्ड करना होता है तब। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं, भगवान हमें क्या कहते हैं कि हम भी मोल्ड हो रहे हैं। कितना मोल्ड हो रहे हैं? जैसे लोहे को इतना तपाया जाता है और उसके बाद उसको जो आकार दिया जाता है तो पता भी नहीं चलता कि वो पुराना कैसा था और अब कैसा है। क्यों उसका आकार बदला? तो उसको तपना पड़ा, जलना पड़ा। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि हमें तपस्या क्यों करनी है। तो अभी जो हमारा आकार है वो लोहे जैसा है। आकार माना हमारी आत्मा के जो संस्कार लोहे जैसे बन गए हैं, जो कितना भी चाहे तो मोल्ड ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारी बुद्धि समझती है, मन भी कहता है कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। दिल भी एक्सेप्ट करता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमसे वो हो जाता है और जो मोल्ड होना चाहिए, जो हम अपने आप को जो आकार देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। तो तब बाबा कहते हैं कि अपने आप को मोल्ड करने के लिए खुद तपस्या करो। माना तपो अर्थात जलो। तो किस में जलना है? तो पहले देखते हैं कि गर्म क्यों किया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा 63 जन्मों के अपने विकारी संस्कारों से इतनी लोहे जैसी हो गई है कि उसको ऐसे ही बोल के या कुछ कह के या कुछ दिखा के भी उसको मोल्ड करना चाहो तो मोल्ड नहीं हो सकती। जैसे आजकल देखते हैं कि सभी को पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। या हमारी अपनी बात कर लो, हमें भी पता होता है फिर भी हम वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। बाद में पश्चाताप होता है। तो जब ऐसी बातें आती है तब बाबा कहते हैं कि तपस्या करो। माना
कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें हम जल्द ही मोल्ड हो जाते हैं, तो उसमें इतनी तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बाबा चाहते हैं, जो होना चाहिए, वो हम नेचुरल में वो करते हैं और थोड़ा मोल्ड भी हो जाते हैं। लेकिन तपस्या कब करनी पड़ती है? तो जब कोई ऐसा संस्कार होता है कि जिसको परिवर्तन करने के लिए ना हम सुनने को तैयार है, न देखकर भी खुद को बदल पा रहे हैं, ना समझकर, तब हमें उस संस्कार को बदलने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, माना तपना पड़ता है। अब लोहे को तो हम तपाते हैं गर्मी में, आग में, अपने खुद को किस में तपाएंगे? तो खुद को बाबा की योग अग्नि में तपाना है, जलाना है। तो जिसे बाबा ज्वालामुखी योग कहते हैं। तो हमें तपस्या तब करनी है जब हम अपने आप को जिस तरह से मोल्ड करना चाहिए उस तरह से मोल्ड नहीं कर पाते हैं। जो अच्छे संस्कार नहीं है, जिससे हमें अच्छा फील नहीं होता, तो उसको अच्छा फील होने में परिवर्तन करना हो, तब हमें तपस्या करनी होती है। तो बाबा का मतलब है कि ज्ञान में तपस्या का मतलब कोई भारी ऐसा नहीं समझना है, सबसे दूर होकर चले जाना ऐसा नहीं समझना है, लेकिन उस परिस्थिति को बार बार अपने सामने लाए जहां हम नेगेटिव फील कर लेते हैं। तो उस परिस्थिति को बार बार अपने सामने लाए और उस परिस्थिति में हमें क्या करना है ज्ञान के अनुसार, उसको बार बार अपने स्मृति में लाए। जैसे आमतौर पे ले लो कि मानो कोई आकर हमें कुछ भी भला बुरा कह जाता है, सच नहीं है, हमें पता है कि वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है, लेकिन जब वो बोलता है और खास करके सबके सामने, तब हमें बहुत बुरा लगता है। तो जो हमें बुरा लगता है वो अच्छा नहीं है, माना वो संस्कार हमारे अच्छे नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? तो जब वो आता है, बोल जाता है, बुरा लग जाता है, तो वो तो हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है तपस्या में? कि जब हम योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, चाहे सुबह 4 बजे करो या शाम को कभी भी करो या जब भी करो, तो बार बार उस परिस्थिति को सामने लाना है। माना कि सामने वाला आया, उसने कुछ ऐसा हमारे बारे में बोला जो ठीक नहीं है, सच नहीं है, फिर भी बोला, जिससे हमें दुख हुआ। लेकिन अब हमें उस परिस्थिति को सामने लाकर हमें अच्छा फील खुद को करवाने तक की तपस्या करनी है कि जब वो घटना रियल में हो, तब हमें बिल्कुल भी बुरा ना लगे। माना बुरा लगना, माना कि हमारे अंदर से उसके लिए, उस सिचुएशन के लिए गलत वाइब्रेशन ना आए। और जब यह बात प्रैक्टिकल में हो जाए, एक बार में नहीं, बार बार जब भी वो बात प्रैक्टिकल में आए और प्रैक्टिकल में हमारे अंदर से अच्छे ही वाइब्रेशन निकले, तब समझो कि हमारी तपस्या ठीक है, सफल है और हमने सच्ची तपस्या की है। तो तपस्या का मतलब है ऐसी बातों को परिवर्तन करना जो लोहे समान हो गई है, अंदर से पता है कि वो बात ठीक नहीं है, और
उसको जब परिवर्तन करना होता है तब हमें उस बात को तपस्या का स्वरूप देना होता है। वरना जो बात हम ऐसे ही परिवर्तन कर लेते हैं तो उसके लिए तपस्या की जरूरत नहीं होती, ना करनी है। लेकिन जो बात हम परिवर्तन नहीं कर पाते, जैसी होनी चाहिए वैसी, और बार बार उस परिस्थिति के आने से हम दुख फील करते हैं, लो वाइब्रेशन फील करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, तब उस बात को बार बार अपने योग में, दिनचर्या में लाकर उस पर जीत प्राप्त करनी है। और उस पर जीत तपस्या के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो आज से हमें तपस्या को कोई भारी नहीं बनाना है, बस उसको बार बार जो संस्कार हमें परेशान करते हैं उसे बार बार सामने लाकर उसको ऐसा मोल्ड करना है कि वो संस्कार हमारे अंदर फिर कभी दिखे ही नहीं, और ऐसा लगे सामने वाले को, खुद को भी, कि ये तो संस्कार जैसे इसके बदल ही गए हैं। तो जब ऐसा हम परिवर्तन कर पाएंगे तब हम कहेंगे कि हमारी तपस्या सही है। अच्छा, ओम शांति। तो अब हम थोड़ी देर के लिए कोई एक संस्कार को अपने सामने लाते हैं और उसको योग बल में कैसे परिवर्तन कर उसको विजुलाइज करके अपने आप को मोल्ड करना है, वो अभ्यास करते हैं। तो आज हम अपना एक संस्कार लेते हैं, वही संस्कार जो बताया कि कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है और हमें अच्छा नहीं लगता, लो फील होता है, तो हमें क्या तपस्या करनी है और बार बार योग में क्या महसूस करना है। तो थोड़ी देर के लिए आसपास की सभी बातों को अपने आप से दूर करते हुए अपने मन को इस शरीर के माध्यम से अपनी चेतना की ओर ले जाए और उससे भी सूक्ष्म आत्मा की ओर ले जाए। भ्रुकुटी के बीच में चमकती हुई मैं आत्मा थोड़ी देर के लिए इस शरीर को साक्षी होकर देखती हूँ और इस ड्रामा को देखते हुए मैं वो सारे सीन सामने लाती हूँ कि जब किसी ने मेरे लिए मेरे सामने या मेरे पीछे कुछ ऐसी बातें बोली हो जो सच नहीं हो या मुझे बुरी लगती हो, तो उस समय का मेरा अंदर का और बाहर का रिएक्शन
मैं अपने सामने लाती हूँ। देखिए अपने आप को कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ। अब अपने आप से बातें करें कि अब ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, कोई मेरा सामने से या पीछे से कुछ भी कहे, तो मुझे अब बुरा नहीं लगाना है, ना सोचना है। तो इसके लिए अपनी आत्मा थोड़ी देर के लिए इस नाटक मंच से दूर होते अपने पिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ परम धाम में जा रही है। और शिव बाबा को सामने लाते हुए देखिए कि मेरा सच्चा रिलेशन मुझ आत्मा का एक परमात्मा से ही है। मेरा सच्चा शुभ चिंतक, मेरा हर पल अच्छा सोचने वाला एक शिव बाबा परमात्मा ही है, जो हर हमेश, हर पल, हर सेकंड मेरे लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। तो अब नीचे देखें, इस पृथ्वीलोक में जहां सभी आत्माएं अपना पार्ट प्ले कर रही है, जो भी आत्माएं जो भी पार्ट प्ले कर रही है, वो उनके संस्कारों अनुसार, उनकी कैपेसिटी के अनुसार और उनको ड्रामा में मिले पाठ के अनुसार कर रही है। मेरा उनके साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जिससे मुझे उनके व्यवहार से, उनकी बातों से बुरा लगे, क्योंकि उनका हर जन्म मेरे साथ अलग अलग रिलेशन रहा हुआ है। और सभी आत्माएं सिर्फ अपने हिसाब किताब के अनुसार मेरे से बात करती है, मेरा अच्छा या बुरा बोलती है, या फिर उनको जो पाठ मिला है उसमें जो स्क्रिप्ट लिखी है उसी अनुसार ही मेरा अच्छा या बुरा बोलती या कहती है। उनके दिल में मेरे लिए कोई भी अशुभ भावनाएं नहीं है, क्योंकि वो अपने पार्ट से, अपनी स्क्रिप्ट के आगे मजबूर है, जो उनको प्ले करना ही है। तो उनके पार्ट को, उनकी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करते हुए, उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए, पहले तो मैं आत्मा पुरानी सब बातों के लिए उनको क्षमा करती हूँ। उन्हें अब तक जो भी बोला, जो भी किया,
उन्होंने अपने संस्कार और स्क्रिप्ट के अनुसार किया, तो मुझे उनसे अब कोई शिकायत नहीं है। शायद आगे भी कुछ ऐसा करे तो भी वो उनके संस्कार है, उनकी स्क्रिप्ट है, उनका पार्ट है। मुझे उनसे अब से कोई शिकायत नहीं है, ना रहेगी। तो अपने आप को देखें कि आप उनको क्षमा करते हैं, और खुद को भी करें कि मैंने भी जो अब तक किया, बोला, वो भी मेरी स्क्रिप्ट और मेरे पार्ट के अनुसार बोला, लेकिन मैं तो शुद्ध, पवित्र, प्यारी आत्मा हूं। और अपने आप को और सामने वाले को क्षमा करते हुए, उनके पार्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे आ रही हूं। और देखिए कि वही आत्माएं फिर से आपके लिए बुरा बोलती है, कहती है, करती है, लेकिन अब आपके ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है, और आप उनके लिए अच्छा, प्योर और शुभ भावना वाला ही सोच रहे हैं, क्योंकि आपको अब पता है कि ये उनकी स्क्रिप्ट है, उनका पार्ट है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा की, शिव बाबा की संतान है। जैसे ही उनका स्क्रिप्ट या पार्ट खत्म होगा, फिर से हम दोनों का रिलेशन या हमारा रिलेशन अच्छा और शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मुझे उसके लिए अच्छा ही फील करना है, अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही व्यवहार